हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चन नंबर 9 to 12। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है। जितने भी ये अननोन एंगल्स हैं, तो टोटल 4 एंगल्स हैं, एक्स, वाई, जेड एंड टी डिग्री। तो इन सब की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो देखिए आपके पास ए बी सी डी के पैरेलल है, और ये जो दो लाइंस आप देख रहे हैं ई एफ एंड जी एच, ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल्स हैं। तो सबसे पहले तो आप एंगल वाई की तरफ ध्यान से देखिए। एंगल वाई और 120 ये आपस में क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये मेरी लाइन ए बी है और इसको कट किया एक लाइन ई एफ ने। यहाँ पे एंगल वाई है, यहाँ पे है 120 डिग्री। तो सबसे पहले एंगल y इज इक्वल्स टू 120। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हमें एंगल y की वैल्यू अब मिल गई 120। नाउ मूविंग टूवर्ड्स एंगल x। तो एंगल x पे आप अगर फिगर को ध्यान से देखें, ये ए बी लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है इस लाइन पे। इस लाइन से एक लाइन निकल रही है जो कि है जी एच, और दो एंगल्स बना रही है, एक 100 और एक x डिग्री। सो 100 प्लस एंगल x, इनका सम कितना होगा 180, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन अ लाइन या एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से एंगल x निकालेंगे, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। तब दो एंगल्स हमारे पेंडिंग है, एक है z और एक है t डिग्री। नाउ अब हम लेते हैं सबसे पहले ए बी और सी डी, हमारी दो लाइंस हैं। ये जो ई एफ है इसको ट्रांसवर्सल लेके चलते हैं, ई एफ। अब हम एंगल z की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये आपको गिवन है 120, ये एंगल है हमारा z डिग्री। तो देखिए ये एंगल तो हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन फाइंड दिस एंगल, ये वाला एंगल। ये 120 है प्लस दिस एंगल, ये कितना हो जाएगा 180, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। सो आई कैन से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज लेट्स से पॉइंट ओ, दिस पॉइंट इज पी। तो हमें एंगल्स लिखने इजी हो जाएंगे, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और हमने यहाँ पे ई एफ क्या लिया है, ट्रांसवर्सल। तो अब हम बोल सकते हैं एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल ओ पी डी, इनका सम कितना है 180, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो बी ओ एफ हमें ऑलरेडी गिवन है 120, तो एंगल ओ पी डी इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल ओ पी डी कितना आ गया, 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। सो ये एंगल हमें मिल गया 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो z इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। सो वी विल से एंगल सी पी एफ जो कि z है इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी डी, बिकॉज दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये कितना आपको z गिवन है और ये कितना गिवन है 60। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। सो तीन एंगल्स हम फाइंड कर चुके हैं, y, देन वी फाइंड एंगल x, देन फाइंड एंगल z। लास्ट एंगल हमारा बच गया एंगल t। तो ये एंगल भी आ गया हमारे पास 60 एंड z इज ऑल्सो 60। अब देखिए हमारे पास फिर से डायग्राम में चलते हैं, दिस इज ए बी पैरेलल टू सी डी। अब हमारे पास ये ट्रांसवर्सल है, दैट इज जी एच। इस ट्रांसवर्सल में अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं, दिस इज, अब
ये वाला एंगल ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, डी एच इज ट्रांसवर्सल। सो ये एंगल आपको कितना गिवन है, x डिग्री, और ये t डिग्री। एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल t। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो एंगल t कितना आ गया, एंगल x हमने फाइंड किया था 80 डिग्री, सो एंगल t इज ऑल्सो 80 डिग्री। तो लास्ट में आपने लिख लेने हैं सभी एंगल्स, एंगल x 80, एंगल y 120, एंगल z हमारे पास आ गया 60 एंड एंगल t इज 80 डिग्री। इसी का अब सेकंड पार्ट है। तो इस फिगर में भी हमारे पास x, y, z और t ये सारे एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एंगल t की तरफ। ये 120 है तो एंगल t भी कितना होगा, 120। एंगल t इज इक्वल्स टू 120 बिकॉज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल हमें मिल गया। अब हम चलते हैं अपने ट्रांसवर्सल्स की तरफ। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले हम ई एफ को ट्रांसवर्सल लेंगे और वहाँ से देखते हैं हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी। तो ये ए बी है, ये हमारी सी डी है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे है एंगल y एंड दिस इज एंगल 120 डिग्री। ये वाले दोनों एंगल y और ये 120। तो देखिए क्लियरली ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, दोनों डिफरेंट लाइंस पे और ट्राइवर्सल की सेम साइड पे हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल y इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 120 डिग्री। अब ये हमें 50 डिग्री गिवन है, z और x हमारे पास बच गए। अब हम जी एच को ट्रांवर्सल लेके चलते हैं। ये ए बी है, दिस इज सी डी, ये मेरी जी एच है। सो ये एंगल हमें गिवन है 50, और एक हमारे पास z है और एक हमारे पास है x। अगर ये यहाँ पे 50 डिग्री हमें गिवन है तो हम ये वाला एंगल ले सकते हैं 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी हमारे पास आ गया 50 डिग्री। इतना हमें समझ में आया। तो ये 50 हमने ले लिया। अब ये हमारी ट्रिवर्सल है। इस ट्रिवर्सल में हमारे पास दो एंगल्स होंगे, एंगल x और 50 डिग्री। आपस में क्या होंगे, दिस इज एंगल x, यहाँ पे है बाहर। एंगल x एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 50 क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, इस पॉइंट को हम कोई नेम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज O। तो मैं लिखूंगी एंगल GOC इज इक्वल्स टू एंगल DOH। ये दोनों क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। देयरफॉर एंगल GOC हमारे पास आ गया 50 डिग्री। ये 50 आया तभी हम ये वाले जो एंगल है x उसको फाइंड कर सकेंगे। अब डायग्राम में दोबारा से देखिए, we will write AB parallel to CD and GH is transversal। अब इस केस में एंगल x is equals to 50 डिग्री। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल एक्स एक्सटीरियर है, एंगल 50 इंटीरियर है, दोनों सेम साइड पे हैं ट्रांवर्सल के और डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के ऊपर बने हुए हैं। तो हमारे पास एंगल एक्स आ गया 50 डिग्री। अब एक्स और जेड सेम पॉइंट पे हैं, तो ये लाइन है ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से सॉरी इस तरफ को निकल रही है एक लाइन, ये एंगल बन रहा है z और ये एंगल बन रहा है x। सो एंगल x प्लस एंगल z, इन दोनों की वैल्यू 180 के इक्वल होगी, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन अ लाइन। x की वैल्यू हमने फाइंड की 50, z इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल z आ गया 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। So we have found values of all the variables. ये z इनिशियली हमने t को फाइंड किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें एंगल x, y और z फाइंड करना है। हमें पैरेलल क्या गिवन है, ये l m के पैरेलल गिवन है और ये p q के पैरेलल गिवन। अब देखिए p और q आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल एंगल x और 70, इसमें रिलेशन बनेगा, दिस इज P, दिस इज Q, और यहाँ से निकल रही है हमारी एक ट्रेवर्सल दैट इज M। इसको आगे डॉटेड कर देते हैं, इधर ले आइए। ये एंगल 70 है, ये एंगल X है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो आई विल राइट P इज पैरेलल टू Q, M is transversal, तो एंगल x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 70 डिग्री। x 70 है, तो देखिए इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास दो एंगल्स हैं z और x, ये लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये एंगल z है, ये एंगल x है। एंगल x प्लस एंगल z इसके इक्वल आ गया 180, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन अ लाइन। तो यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे 70 डिग्री, एंगल z इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल z की वैल्यू आ गई 180 माइनस 70, दैट इज 110। एंगल z आ गया हमारे पास 110। नाउ अब हमने एंगल y की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव l एंड m पैरेलल लाइंस, ये l है, ये m है, और यहाँ पे हमारी एक ट्रेवर्सल है दैट इज p। इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए। चलिए, दिस इज एंगल y, दिस इज एंगल z। अब एंगल y और एंगल z सेम साइड पे हैं ट्रेवर्सल के और दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। अगर को इंटीरियर एंगल तो इनका सम कितना होगा 180, तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। L is parallel to M, P is transversal, so I will say angle y plus angle z is equals to 180। क्यों, क्योंकि ये हमारे हैं को इंटीरियर एंगल। तो वैल्यू पुट करेंगे, एंगल y प्लस z की हमने वैल्यू फाइंड की थी 110 इज इक्वल्स टू 180, सो एंगल y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गई एंगल y की वैल्यू, और हम ऑलरेडी x और z की वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं। एंगल x 70, एंगल y 70 एंड एंगल z 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, इस फिगर में हमें ए बी इसके पैरेलल दिया सी डी के और ई एफ के,
एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड कर। तो सबसे पहले ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये जो ए डी जा रही है ये इसको कट कर रही है दोनों को, तो ये बन जाएगी ट्रांसवर्सल। ए डी इज ट्रांसवर्सल। तो ये मेरा ए बी है, हियर इज माई सी डी, और यहाँ से ये लाइन जो जा रही है ये हमारी ट्रांसवर्सल है। तो आगे डॉटेड में इसको एक्सपैंड कर देते हैं। ये जो एंगल हमें गिवन है ये 140 गिवन है, तो ये वाला एंगल जो हमें गिवन है ये x डिग्री गिवन है, ये वाला। अब एंगल x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल x की वैल्यू 140 के इक्वल आ गई। वी विल राइट हियर 140। अगर आप D पॉइंट को ध्यान से देखें, दिस इज पॉइंट D, इस पॉइंट पे 3 एंगल्स बन रहे हैं। दिस इज एंगल x, दिस इज 120, दिस इज y। तो किसी पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है? 360। ये हमने पढ़ा था एंगल्स ऑन अ पॉइंट प्रॉपर्टी में, तो वही अप्लाई करेंगे एट पॉइंट D। एंगल x प्लस एंगल y प्लस 120 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, because these are angles at a point। तो x की वैल्यू 140, y को ऐसा सच रखेंगे 360। तो ये कितना आ गया? 0, 260 प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 360। तो एंगल y यहाँ पे आ गया 360 माइनस 260, दैट इज 100 डिग्री। तो y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 100 डिग्री। अब y की वैल्यू आ गई, नाउ वी कैन इजी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ z। हमारे पास c और ई एफ जो हैं वो पैरेलल हैं, सी डी ई एफ, और f से होती हुई हमारे पास यहाँ से एक लाइन जा रही है जो कि हमारी ट्रेवर्सल बनेगी। तो ये देखिए, ये एंगल z है, ये एंगल y है। तो ये क्या है हमारे, और हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं। नाउ सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और हमने डी एफ इज ट्रांसवर्सल। तो इस केस में एंगल y प्लस एंगल z की वैल्यू 180, because these are co-interior angles। तो एंगल y की वैल्यू है 100 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल z की वैल्यू आ गई 180 माइनस 100, दैट इज 80 डिग्री। सो वी हैव एंगल x 140 डिग्री, एंगल y 100 डिग्री एंड एंगल z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें देखिए हमें ए बी सी डी और ई एफ तीनों पैरेलल गिवन है। ए बी ये सी डी के भी पैरेलल है, ई एफ के भी पैरेलल है। सिमिलरली ये दो लाइंस ए डी और बी ई आपस में पैरेलल हैं। तो हमें एक्स वाई और जेड तीन एंगल्स जो है वो पता करने हैं। और यहाँ पे जो आपने ध्यान में रखना है, बी पॉइंट पे जो एंगल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये देखिए, एक एक्स में और एक 30 डिग्री में। तो स्टार्ट करते हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये वाली जो है ये ट्रांसवर्सल बनेगी, दैट इज योर लाइन ए बी। सो यहाँ पे ए बी है, ये सी डी है, यहाँ से जो लाइन है ये हमारी ट्रेवर्सल है, वो डॉटेड बना देते हैं।
तो दिस इज सी डी, ये है ए बी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखिए एंगल जो y है और एंगल 115 है। एंगल y हमारा यहाँ पे है और ये है 115। ये दोनों एंगल्स क्या हैं आपस में? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इनकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। रीज़न लिखेंगे बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो y की हमें वैल्यू मिल गई 115। नाउ अब हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा ए डी इज पैरेलल टू बी ई, ये हमें गिवन है। ये ए डी और बी ई पैरेलल गिवन है। अब इसमें ए बी हम ट्रांसवर्सल बनाएंगे। ट्रांसवर्सल वही लाइन होगी जो दोनों को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये मेरा ए बी है, सॉरी ये तो ट्रांसवर्सल है। चलिए यहाँ पे ये ए डी है और ये बी है। ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ऐसे जा रही है कट करते हुए, ये है और ये है। तो ये हमारा बन गया। अब देखिए इस केस में हमारे ये एंगल्स जो हैं ये 115 हमें गिवन है और ये वाला एंगल, अब देखिए ये वाला एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक x और 30 डिग्री। लेकिन ये वाला एंगल और ये कंप्लीट एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? 180, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगी 115 डिग्री प्लस, अब इसी एंगल को नेम दे देते हैं ए बी ई। इन दोनों का सम कितना है? 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये 115। अब एंगल ए बी ई दो पार्ट्स में डिवाइड है, x और 30। तो x डिग्री प्लस 30 डिग्री इजिकल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ गया 5 4 1 प्लस x डिग्री इजिकल्स टू 180। तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 145, दैट इज़ 35 डिग्री। तो x यहाँ पे आ गया 35 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा? ए बी ई, एंगल ए बी ई कितना बन गया? 30 प्लस 35, दैट इज 65 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल की वैल्यू हमारे पास आ गई 65 डिग्री। अब क्योंकि हमें z को फाइंड करना है तो उस केस में हमें ये कंप्लीट एंगल। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है ए बी पैरेलल टू ई एफ और बी ई इज ट्रांसवर्सल। अगर ए बी है, ये ई एफ है, दिस इज ए बी, दिस इज ई एफ। यहाँ से मेरी एक ट्रांसवर्सल निकल के हुए जा रही है। तो आपका ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसके होगा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो आई विल से ए बी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ई एफ। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ए बी ई की वैल्यू कितनी है? ये हमने अभी कैलकुलेट की। ए बी ई 30 प्लस 35, तो ये है 65 डिग्री इजिकल्स टू एंगल बी ई एफ। बी ई एफ कितना? z डिग्री। तो z डिग्री की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। तो z मेरा जो एंगल है उसकी वैल्यू आ गई 65 डिग्री। क्योंकि ये जो z है ये किसके इक्वल है? ये पूरे b वाले एंगल के, क्योंकि ये आपस में क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमारे पास सभी एंगल्स की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 35, y की वैल्यू 115 और z की वैल्यू 65 डिग्री। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।